तो दोस्तों बिहार पुलिस में भर्ती को लेकर के एक नई अपडेट निकल के आ रही है, जिसके लिए विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया है। इसमें भर्ती से जुड़ी हुई जो भी गाइडलाइन है सभी गाइडलाइन को बताया गया है। साथ ही भर्ती के लिए जो डेट रखा गया है वो डेट के बारे में भी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। आपको बता दें कि इसमें जो पद रहने वाला है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का रहने वाला है, जिसके लिए आपसे क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो केवल 12वीं पास मांगा गया है। तो यदि अभी केवल 12वीं पास हैं और बिहार पुलिस में एएसआई के पद पर भर्ती होना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छी भर्ती होने वाली है। तो अभी हम इसके ऑफिशियल पोर्टल पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो 14 दिसंबर 2024 की डेट में जारी किया गया है। इस भर्ती से संबंधित जानकारी को समझने के लिए जब इस पे क्लिक करते हैं तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने इस प्रकार ओपन होकर के देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बताया गया कि बिहार सरकार गृह विभाग में आशु सहायक अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु ये विज्ञापन निकाला गया है। साथ ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का जो अंतिम डेट रखा गया है वो 27 जनवरी 2025 तक रखा गया है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका जो पद रखा गया है, यहाँ पे पद के बारे में बताया गया है कि आपका जो पद होने वाला है वो स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का रखा गया है। साथ ही इसके वेतन के बारे में बताया गया है कि यदि आप इसमें भर्ती हो जाते हैं तो आपका जो बेसिक सैलरी रहने वाला है वो 29,200 से लेकर के 92,300 तक आपका बेसिक सैलरी रहने वाला है। इसके बाद पदों की संख्या के बारे में बताया गया है कि ये जो भर्ती है वो 305 पदों पर होने वाली है। इसमें जो टोटल पद है वो 305 रखा गया है। इसके बाद आवेदन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 17 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होगी। तो दोस्तों इसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन के माध्यम से भरना होगा। साथ ही इसके लिए जो डेट बताया गया कि 17 दिसंबर 2024 के बाद इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन के लिए जो पात्रता रखा गया है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों तरह के कैंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया गया है। इसके बाद जो शैक्षणिक योग्यता है वो 1 अगस्त 2024 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो दोस्तों यदि आप 1 अगस्त 2024 से पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है, साथ ही आपका जो मार्कशीट है वो भी आपका रिलीज कर दिया गया है, आपको प्राप्त हो चुका है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एज लिमिट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर सामान्य वर्ग के जो पुरुष और महिला हैं उनके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखा गया है, साथ ही अधिकतम जो आयु है वो 25 वर्ष रखा गया है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो बीसी और ईबीसी में आते हैं, जिसको संयुक्त में जो ओबीसी कैटेगरी बोला जाता है, उसके लिए जो न्यूनतम एज रखा गया है वो 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम जो आयु है वो 27 वर्ष तक रखा गया है। ये केवल बीसी और ईबीसी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए रखा गया है, और यदि कोई महिला है ईबीसी और बीसी कैटेगरी के तो उनके लिए जो अधिकतम आयु है वो 28 वर्ष तक रखा गया है। इसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में बताया गया है, तो उनके लिए जो एज लिमिट रखा गया है महिला और पुरुष दोनों के लिए वो न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है, और उनके लिए जो अधिकतम आयु है वो 30 वर्ष तक रखा गया है। इसके बाद कैटेगरी के हिसाब से पद का डिटेल बताया गया है कि किस कैटेगरी में कितना सीट रखा गया है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए 121 सीट रखा गया है, साथ ही अनुसूचित जाति जो एसटी में आते हैं उनके लिए 37 सीट है। उसके बाद अनुसूचित जाति जो एसटी में आते हैं 6 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी में आते हैं उनके लिए 59 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 37 सीट है, और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 14 सीट रखा गया है। इसके अलावा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए 31 सीट रखा गया है। तो दोस्तों इस भर्ती से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो जैसे ही इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके दे देंगे कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चाहते हैं कि इस प्रकार की आने वाली जो भी अपडेट है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।